अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जी अमेज़ॉन लिस्टिंग के रिलेटेड, हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन अमेज़ॉन। हम अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम जब भी अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें अमेज़ॉन के ऊपर पहले लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है और लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद ही हम अमेज़ॉन पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग किस तरह की होती है और किस तरह क्रिएट की जाती है, ये सारी डिटेल्स आपको आज इसकी वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो मैं पहले आपको अमेज़ॉन की लिस्टिंग दिखा देता हूँ और फिर लिस्टिंग क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। हम अमेज़ॉन के ऊपर चलते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर जाने के बाद पहले मैं आपको लिस्टिंग्स दिखाता हूँ कि लिस्टिंग होती किस तरह की है। आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने यहाँ पर किचन मैट सर्च किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मैंने किचन मैट सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये जितने भी सर्च रिजल्ट आपके सामने शो हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ये सारी लिस्टिंग्स हैं। ये भी लिस्टिंग है, ये भी लिस्टिंग है, ये सारी लिस्टिंग्स लिस्ट हुई हैं और सेलर्स ने इन लिस्टिंग्स को लिस्ट करने के बाद यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की है। तो सेलिंग स्टार्ट करने के लिए ये लाजमी है कि आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक लिस्टिंग लिस्ट करना सिखाऊंगा कि आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अमेज़ॉन सेलर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपना अमेज़ॉन सेलर सेंटर यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो हम अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर जाकर आपको मैं लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो ये है जी मेरा अमेज़ॉन सेलर सेंटर, आपके सामने ये अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके साथ आप देखेंगे कि 3 लाइंस आपको शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप ये सबसे पहला जो ऑप्शन है कैटलॉग, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इस ऐड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस इन्वेंट्री के ऊपर आएँ। इन्वेंट्री के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपको ये नीचे ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हुए क्लिक करें, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें या ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करें, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज के ऊपर लैंड कर जाएंगे जो कि आपके सामने ये शो हो रहा है। तो इस पेज के ऊपर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है जी आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। और सेकंड ऑप्शन है जी आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और उससे नेक्स्ट ऑप्शन है आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो हमें यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। अच्छा, अभी इस ऑप्शन को आप देखें जी कि अगर आप यहाँ इसको पढ़ें, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ जो कि अमेज़ॉन के ऊपर पहले से सेल ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, तो इसका मतलब ये है जी कि मैं जो ब्रांड है, मेरा जो भी ब्रांड है, मतलब XYZ, मेरा ब्रांड है XYZ, इस ब्रांड के अंडर जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रही जो कि मैं अब लिस्ट करने वाला हूँ। तो मैं आपको मज़ीद यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक लिस्टिंग के ऊपर लेके चलता हूँ और लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये स्टोर का नेम KMAT स्टोर। तो इसका मतलब ये है कि ये इस स्टोर के अंडर ये वाली लिस्टिंग है। तो बस ये जो लिस्टिंग है इस स्टोर के अंडर है, ये स्टोर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर रहा है। इसके अलावा कोई और स्टोर नहीं सेल कर रहा इस नेम के साथ। ये सिर्फ यही स्टोर है, स्पेसिफिक इस स्टोर का नेम है और इस स्टोर के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो अगर यहाँ मैं आपको एक और लिस्टिंग दिखाऊं तो नेक्स्ट लिस्टिंग के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जो ब्रांड का नेम है जी किचन क्लाउड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जी ये जो मैट है, किचन मैट है, ये किचन क्लाउड्स ब्रांड है, उसके अंडर ये किचन मैट सेल कर रहा है। कोई और सेलर इस किचन क्लाउड्स ब्रांड के अंडर लिस्टिंग जो क्रिएट करके इस किचन मैट को सेल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि किचन मैट
और सेलर्स भी सेल कर सकते हैं, लेकिन किचन क्लाउड्स के अंदर सिर्फ यही ब्रांड सेल कर सकता है। और अगर किसी और को सेल करनी होगी तो अपना वो नया ब्रांड ओपन करेगा, नया ब्रांड बना के उसके अंडर किचन मैट को सेलिंग करेगा, किचन मैट की लिस्टिंग बनाएगा, फिर सेलिंग स्टार्ट करेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर कहते हैं जी कि हम जो यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं वो प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, मतलब कि एक हमारा जो ब्रांड है XYZ, हम उसके अंडर जो लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर कोई नहीं सेल कर रहा। XYZ ब्रांड के नाम से कोई नहीं सेल कर रहा। और ब्रांड्स के नाम से सेल कर रहे होंगे किचन मैट को, लेकिन XYZ ब्रांड के नाम से हम ही सेल करने वाले हैं अब। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, और क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पर हमें कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। तो कैटेगरी किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो सारी डिटेल्स मैं अब आपको देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि कैटेगरी सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन है जी सर्च का, दूसरा है ब्राउज़ करने का। तो या तो आप यहाँ पे सर्च करके अपनी कैटेगरी को सर्च करें, सर्च करने के बाद आप उसको सेलेक्ट कर लें, या फिर आप सिंपली 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज इसको ब्राउज़ करें। तो हम यहाँ पे आसान तरीके पे रहते हैं, सर्च करके सिंपली सर्च करके यहाँ पर इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फेवरेट्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको आप छोड़ दें, इग्नोर करें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है, तो यहाँ पर आप देखें जी कि हमने यहाँ पे सर्च करने के लिए कुछ तो यहाँ पे हमने वर्ड डालना होता है, जिसको वर्ड डालने के बाद हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकें। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है, आप सेम वो ट्रिक अप्लाई करें और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। तो वो ट्रिक ये जी कि आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन के ऊपर जाना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाने के बाद अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, और नेम लिखने के बाद आपके सामने लिस्टिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने कोई भी 3-4 लिस्टिंग्स ओपन करनी है, और लिस्टिंग्स ओपन करने के बाद आपने उनकी कैटेगरी चेक करनी है। कैटेगरी किस तरह चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्टिंग ओपन की हुई है, तो लिस्टिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आप देखें जी कि यहाँ पर आपको कोई कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं हो रही। बैक टू सर्च रिजल्ट फॉर किचन मैट लिखा हुआ शो हो रहा है, इधर कैटेगरी शो नहीं हो रही। तो कैटेगरी किस तरह शो करनी है आपने, उस कैटेगरी शो करने का तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पर ऊपर आएँ सर्च बार के अंदर, तो सर्च बार के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है, इसको एसिन कहते हैं, ये B से शुरू हो रहा है। तो इस एसिन के आगे जो स्लैश है, यहाँ तक आपने ये सर्च बार के अंदर इस स्लैश तक आपने इसको लिंक को रखना है, और उसके आगे का जितना भी लिंक है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपने सारा का सारा रिमूव कर देना है। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको कर दिया जी रिमूव। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एसिन नंबर और एसिन के साथ स्लैश लिखा हुआ है, और इतना लिखने के बाद यहाँ पे एंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया। और एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जी कि ये आपके सामने इसने कैटेगरी निकाल के रख दी। कैटेगरी क्या है जी, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, किचन एंड टेबल लिनन्स, किचन रग्स, ये पूरी की पूरी कैटेगरी आपके सामने आ गई। तो इस तरह से आप अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट है, किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट है, चाहे किचन के रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, जैसे भी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे लिस्टिंग के ऊपर आएंगे, सेम ये तरीका करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस जगह पर पूरी की पूरी ये कैटेगरी आपको निकाल के रख देगा। तो इस तरह आप 3-4 सेलर्स की कैटेगरी चेक करें, और चेक करने के बाद सिंपली अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल गया कि हम किचन रग्स अगर जाके सर्च करें तो हमारी कैटेगरी निकल सकती है। तो मैं अमेज़ॉन के ऊपर जाके किचन रग्स सर्च करता हूँ, और सर्च करके फिर देखते हैं जी हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन रग्स लिखता हूँ, और किचन रग्स लिखने के बाद यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने ये कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे सामने ये इतनी ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं, ये 1 2 3 4 और ये मज़ीद 5-6 तकरीबन। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज हमारे सामने शो हो रही हैं। तो इसके अंदर से भी हमने कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हम अगले पेज के ऊपर जाएंगे। तो उसका तरीकाकार ये है जी कि आप यहाँ पे सिंपल देखें जो हमने कैटेगरी निकाली थी। तो कैटेगरी के अंदर आप देखें तो ये पूरी कैटेगरी को पढ़ें, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड टेबल लिनन्स, उसके बाद किचन रग्स।
अगर हम इस कैटेगरी को यहाँ पे जाके ढूंढें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे अगर आप ये सेकंड वाली देखें, किचन, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड टेबल लिनन्स, किचन रग्स, ये हमारे सामने कैटेगरी आ रही है। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपली हमारे एक कंपेटिटर ने इस कैटेगरी को यूज़ किया है और वो सेलिंग्स कर रहा है, सेल्स अच्छी कर रहा है, तो हम भी सिंपली इस कैटेगरी को उठाएंगे और अपनी प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अगर आपने ब्राउज़ करना हो तो ब्राउज़ करने का क्या तरीकाकार है, तो ये सिंपली यहाँ पे आप देखें होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टेबल लिनन। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर होम एंड किचन का ऑप्शन शो हो रहा है। होम एंड किचन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा जो सेकंड है जी, किचन एंड डाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। किचन एंड डाइनिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हम टेबल एंड लिनन्स वाले, ये देखें जी, किचन एंड टेबल लिनन्स, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपके मज़ीद शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे किचन रग्स, तो यहाँ से इस तरह से आप ब्राउज़ करके भी कैटेगरी अपनी निकाल सकते हैं, किचन रग्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्राउज़ करने का बस तरीका सिखाना था। यहाँ पर आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो चेक आपने वहीं से करना है, लिस्टिंग के ऊपर से चेक करें तो 1 बाय 1 यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको आसान तरीका बताया कि सिंपल आप सर्च करें, सर्च करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करते साथ ही ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी और ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर हमने सारी डिटेल्स डाल के अब अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है। तो ये देखें जी, हमारे सामने ये ले आया पेज जिसके ऊपर हमने सारी डिटेल्स डालकर अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है। डिटेल पेज है ये जिसके ऊपर हम अपना डाटा डालते हैं लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले जी आपने यहाँ पर मोर एट्रीब्यूट्स, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है ताकि हमारे सामने ये सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं ये ओपन हो जाएं। तो अगर मैं इसको ऑफ करूँ, देखें डिटेल्स कम हो गई हैं, तो इसको ऑन कर लें ताकि ये सारा डिटेल्स पेज मेरे सामने खुल जाए, ताकि आप जो भी डिटेल्स वगैरह वो आप आसानी से डाल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है जी वेरिएशंस का। वेरिएशन क्या होती है, अगर इसको येस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें आपको वेरिएशन वगैरह बतानी पड़ती है। तो वेरिएशन मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ कि वेरिएशन वाला पार्ट क्या है और ये किस तरह क्रिएट करते हैं। अभी इसको नो पे रहने दें। अभी अब मैं आपको सिंपल लिस्टिंग क्रिएट करना सिखा दूँ, एंड पर मैं आपको वेरिएशंस क्रिएट करना सिखा दूँगा कि वेरिएशंस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। तो सिंपल लिस्टिंग क्या है जी, कि सिंपल लिस्टिंग आपने यहाँ पर अपना सबसे पहले तो जी प्रोडक्ट आईडी देना होता है। प्रोडक्ट आईडी के साथ आप देखें कि छोटा सा स्टार यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है, ये आपने हर सूरत यहाँ पर देनी है। इस इन्फॉर्मेशन को दिए बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनके साथ स्टार नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, अमेज़ॉन आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं जी प्रोडक्ट आईडी का। प्रोडक्ट आईडी मतलब होता है जी कि आपने यहाँ पर अपना यूपीसी देना होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर अगर सेलेक्ट करें तो ये GTIN, EAN और यहाँ पर यूपीसी शो हो रहा है। तो EAN या यूपीसी हमने देना होता है। तो यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट करना है वो यूपीसी सिलेक्ट करना है। हम यूपीसी दे के ही अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको क्रिएट करते हैं। तो यूपीसी 12 डिजिट कोड होता है, इसको 12 डिजिट कोड को हम यहाँ पे देंगे। तो यूपीसी के रिलेटेड अलग से पूरी वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी कि यूपीसी किस तरह से परचेज़ करते हैं, कहाँ से आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अपना यूपीसी जो 12 डिजिट कोड होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर वैसे एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, सिंपल। तो ये 12 डिजिट कोड यहाँ पे डाला, इस तरह का कोड होता है, वो आपने सिंपल नंबर्स यहाँ पे डालने हैं। और नंबर्स डालने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम होता है जी, ये होता है प्रोडक्ट टाइटल, यानी कि आपने यहाँ पर अपना जो भी 200 कैरेक्टर्स का टाइटल यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो रिकमेंड है वो 150 तक का टाइटल, 150 कैरेक्टर्स का आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो टाइटल बनाने का क्या तरीकाकार है, इसकी अलग से वीडियो है। प्रोडक्ट की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो किस तरह से होती है, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की एक अलग से वीडियो है, उसके अंदर आपको ये टाइटल बनाने का तरीकाकार मिल जाएगा। वहाँ पे आपने जैसे टाइटल बनाना सिखाया वहाँ पे आप टाइटल बनाएं और जस्ट सिंपली यहाँ पर आपके पेस्ट कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपल किचन मैट लिख देता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना टाइटल लिख सकते हैं।
तो उसके अलावा अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट लेके चलें तो यहाँ पे ब्रांड नेम शो हो रहा है। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम देना होता है। जो भी आपका ब्रांड नेम है जो आपने अपनी अमेज़ोन के ऊपर सेलर सेंटर क्रिएट करते वक्त दिया हुआ है, जिस ब्रांड नेम के साथ आपने अपना सेलर सेंटर क्रिएट किया हुआ है वही ब्रांड नेम आपने यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी ऑलरेडी ब्रांड नेम चूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मेरा जो ब्रांड है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा। अगर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ब्रांड नेम अभी शो हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। आपका जो ब्रांड नेम है, अगर आप क्लिक करने पर आपका ब्रांड नेम शो हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अगर ना शो हो तो आपने खुद ब खुद वो ब्रांड नेम लिखना है जो आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी अमेज़ॉन सेलर सेंटर क्रिएट करते वक्त आपने दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है जी मैन्युफैक्चरर का, कि मैन्युफैक्चरर कौन है आपकी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपने देख के परेशान नहीं होना कि मैन्युफैक्चरर तो मेरा है कोई और, चाइना से मैंने प्रोडक्ट बनवाई है तो मैं क्या उसका नाम लिखूँगा, ऐसा नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी आपका ब्रांड नेम है XYZ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपका जो भी ब्रांड नेम है अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिख दें। तो मैन्युफैक्चरर आप ही हैं। अमेज़ॉन ने आपको ये नहीं देखना आके कि आपकी कोई फैक्ट्री है लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, आप खुद बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मैन्युफैक्चरर मतलब आप अपना ब्रांड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइटम डायमेंशंस मतलब लेंथ विड्थ, तो लेंथ और विड्थ यहाँ पे आप देनी है, ये कंपलसरी है देना। तो यहाँ पर जैसे मैं ये रैंडम दे देता हूँ जी 20 इंचज़, और अगर विड्थ दूँ जी तो फॉर एग्जांपल 40 इंचज़। यहाँ पर आप इंचज़ सेलेक्ट कर लें, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं सिलेक्ट हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जी कंप्लीट होगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है ये वाली, और फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाना है जो कि वेरिएशंस का है। वेरिएशंस का मैंने आपको बताया कि मैं आपको एंड पे समझाऊंगा कि वेरिएशंस आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपने क्रिएट करनी है वेरिएशंस। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं जो कि ऑफर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपका जो ये रेड कलर का मार्क है, आपका ये रेड कलर का मार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेड कलर का मार्क है तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो कि कंपलसरी है देना, जो ओवर वो आपने नहीं दी हुई। जैसे कि यहाँ पे ब्रांड नेम मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी मेरा ब्रांड नेम सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ब्रांड नेम शो हो जाएगा, तो या मैं यहाँ पर अभी क्लिक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ ऑफ़र के ऊपर, तो ऑफ़र के ऊपर मैं आपको जाके इन्फॉर्मेशन दे के दिखाता हूँ कि ये रेड कलर का जो मार्क है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है सेलर SKU, ये इन्फॉर्मेशन देना लाजमी नहीं है लेकिन ये आपने देनी है। तो ये सेलर SKU होता क्या है, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि आपकी लिस्टिंग का निक नेम होता है। तो निक नेम आपने अपनी लिस्टिंग का रखना है। जैसे मेरा लिस्टिंग है किचन मैट, तो मैं किचन मैट या किचन रग्स, तो मैं किचन रग्स के लिए KR लिख लेता हूँ और 1 2 3, ये मेरी लिस्टिंग का निक नेम हो गया जी। किचन रग्स का KR और 1 2 3 मैंने साथ वैसे ही लगा दिया, जिसके साथ आप ये अपनी लिस्टिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस निक नेम के साथ। तो ये अगर आप नहीं देंगे तो अमेज़ॉन खुद ब खुद इसको बना देगा, कोई भी नंबर आपको अलॉट कर देगा, खुद ब खुद जनरेट कर देगा इसको, और वो नंबर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये नीचे लिखा हुआ है वंस सबमिटेड दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आपने लिखा है तो यही सेव हो जाएगा, अगर नहीं लिखा तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कोई ना कोई नंबर जनरेट कर देगा अपनी तरफ से, और वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया वही रहेगा हमेशा के लिए। तो उसके बाद मैं अगर आपको नेक्स्ट लेके चलूँ तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड प्राइस का ऑप्शन मिलता है। ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी नहीं है देना, इसको आप छोड़ दें। जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है उसको मत दें। स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देनी होती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोडक्ट $10 की सेल करना चाहते हैं, $10 दे दें, और अगर $15 देना चाहते हैं $15 दे दें, $20 देना चाहते हैं $20 दे दें। अगर आपने बाद में भी कभी चेंज करनी हो प्राइस तो आप इसी जगह पर आके ऑफ़र के अंदर आके स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर ही आके चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर आप $25 देना चाहते हैं तो $25 लिख दें, जो भी आप प्राइस देना चाहते हैं वो आप प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल 22.99 देना चाहते हैं, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अपने प्राइस दे दी, और प्राइस देने के बाद नेक्स्ट लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस सेल के लिए एक अलग सी वीडियो है जिसके अंदर आपको सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि सेलिंग प्राइस किस तरह से लगती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता चलता हूँ कि अगर आप सेल लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर
आपने 22.99 की सेल हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको सेल करना चाहते हैं जी। सेल लगाने के बाद लेट्स सपोज $20 की, और $20 आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है, और उसके बाद स्टार्ट डेट डालनी है और एंड डेट डालनी है। आप चाहते हैं जी कि मेरी जो सेल है वो 22 को स्टार्ट हो, और मैं तकरीबन कुछ 4-5 दिन सेल चलाना चाहता हूँ, तो 26 को जो मेरी सेल है वो एंड हो जाए। तो अब क्या होगा जी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस पहले थी 22.99, अब आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो $20 होगी 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक। 26 तारीख को ये सेल एंड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली प्राइस फिर से 27 तारीख से 22.99 हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आप सेलिंग प्राइस भी लगा सकते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस ख़त्म हो जाए, सेल ख़त्म हो जाए, 1 महीने बाद फिर लगानी हो, फिर आप यहीं पर आकर ऑफ़र के ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पर आके आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपने और कुछ नहीं देना जी। क्वांटिटी, यहाँ पे हमने क्वांटिटी नहीं लिखना। ये क्यों नहीं लिखना मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है जी आइटम कंडीशन का। आइटम कंडीशन के अंदर हम जी न्यू इन्वेंटरी बनवा के भेजते हैं, अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम कंडीशन है हमारी न्यू, और अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल के अंदर हमेशा न्यू ही होती है, क्योंकि हम न्यू इन्वेंटरी अपनी प्रोडक्शन करवा के फिर बेचते हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है जो कि हमने देना है। यहाँ पर अब आ जाता है जी फुलफिलमेंट चैनल, ये इम्पोर्टेंट रहता है भाई हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FBA और FBM। यहाँ पर आप देखें जी कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल्ड। इसका मतलब है जी कि FBM करना है। अगर आप FBM करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चूँकि हम जो सेलिंग कर रहे होते हैं वो अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल, मतलब कि FBA कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का ये नीचे वाला ऑप्शन है जहाँ पर आपको शो हो रहा है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आइटम कंडीशन के ऊपर क्वांटिटी शो हो रही है। ये क्वांटिटी तब हमने देनी होती है जब हम खुद फुलफिल कर देते हैं, मर्चेंट फुलफिल्ड आता है, FBM कर रहे हों, तब हमने यहाँ पर ये क्वांटिटी देनी होती है। लेकिन ये जब हम FBA कर रहे होते हैं तो हमें क्वांटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचेगी, अमेज़ॉन खुद ही उसको कलेक्ट करेगा। उसको कलेक्ट करने के बाद देखेगा कितने पीसीज हैं, कितने यूनिट्स हैं, तो उतने यूनिट्स वो खुद ब खुद डाल देगा। तो जैसे ही जहाँ पर मैं FBA करूँगा तो ये जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन है ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। आइटम कंडीशन के ऊपर आपको क्वांटिटी शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ फुलफिल बाय अमेज़ॉन में, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने FBA क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि आइटम कंडीशन के ऊपर जो वो क्वांटिटी का ऑप्शन था वो डिसअपीयर हो चुका है, और हमारी जी ये जो ऑफ़र का ऑप्शन है ये सारा का सारा जो भी डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं जी, ये कंप्लाइंस के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है और देना ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप कुछ देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं उसको, और जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहिए दे सकते हैं। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी इमेजेस के ऑप्शन के ऊपर। हमने यहाँ पर इमेजेस देनी होती हैं। इमेजेस की गाइडलाइंस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस की गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। तो इमेजेस की गाइडलाइंस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि आप अपनी इमेजेस किस तरह की बनवाएंगे, क्या डाटा होना चाहिए इमेजेस का। तो वो आप वीडियो देखें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस आप इसको यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने जो अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं वो यहाँ पर अपलोड करनी होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेन इमेज है, यहाँ पर मेन इमेज शो हो रहा है। मेन इमेज कौन सी होती है जी? जो सबसे पहली इमेज होती है उसको मेन इमेज कहते हैं। फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 इमेजेस हमने अपलोड करनी होती हैं। वैसे ये ऑप्शन देता है हमें 9 इमेजेस अपलोड करने का, लेकिन हमें यहाँ पर 7 इमेजेस अपलोड करनी है। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका इमेजेस का ऑप्शन है, जहाँ पर इमेजेस आपकी पड़ी होंगी जिस फोल्डर के अंदर, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही ये आपको उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा। आप अपने फोल्डर के अंदर से जाके इमेजेस जहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
तो इमेजेस अपलोड करने के बाद ये आपने इमेजेस लाजमी देनी है। इमेजेस अपलोड किए बगैर आपकी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। बेशक यहाँ पे रेड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये लाजमी है, ये हर सूरत देनी है आपने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जी, डिस्क्रिप्शन भी हर सूरत आपने देनी है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं शुरू हो रहा कि कंपलसरी का यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, लेकिन यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्लस की प्रोडक्ट फीचर्स मतलब कि बुलेट पॉइंट्स ये लाजमी देने हैं आपने। तो यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2000 करैक्टर्स तक की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ जी, ये इस तरह से आप ये सारा जो है डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 करैक्टर्स का। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो दो तरह की होती है, A+ कंटेंट और सिंपल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है। A+ कंटेंट ये A+ कंटेंट नहीं है। A+ कंटेंट लगाने का और तरीका है, उसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी कि A+ कंटेंट किस तरह से लगता है। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका है। सिंपल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे आप और वो आपकी डिस्क्रिप्शन शो होगी आपके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ A+ कंटेंट और सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये तो जी A+ कंटेंट है जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, इसको भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही कहते हैं। तो ये होता है जी A+ कंटेंट जो कि पिक्चर्स के साथ होता है। ये पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स के साथ रिटर्न डाटा, फिर ये पिक्चर्स आ रही हैं पिक्चर्स और ये रिटर्न डाटा। तो इस तरह से ये A+ कंटेंट होता है। इसकी A+ कंटेंट किस तरह से लगता है, रिटर्न डाटा किस तरह लिखना है, वो अलग से वीडियो है A+ कंटेंट के नाम से, तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। सिंपल डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, किस तरह की होती है, अगर मैं वो आपको यहाँ पे दिखाऊँ। लिस्टिंग मैंने एक ओपन की हुई थी यहाँ पर, ये वाली लिस्टिंग है। इधर आपको यहाँ पर सिंपल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखें जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं और ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखने को मिलेगी। इस जगह जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो सिंपल डिस्क्रिप्शन होगी विदाउट पिक्चर्स, उसके अंदर पिक्चर्स शो नहीं होंगी। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स को भी आपको मैं दिखा दूँ बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं जो 1 2 3 4 5 इस तरह के बुलेट पॉइंट्स ये आपको शो हो रहे हैं। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे हमने लिखने होते हैं। तो इसको आप ये ऐड मोर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखें जी, ये 10 बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने होते हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स तो आपने लिखने ही लिखने हैं। उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा 6 7 8 जो भी आप लिखना चाहें वो लिखें, लेकिन 5 बुलेट पॉइंट्स एटलीस्ट आपने लाजमी लिखने हैं, कंपलसरी हैं ये। उसके बाद जी आप यहाँ पर ये जो वार्निंग का ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करना चाहें ठीक है कर लें, वरना ना सही। लेकिन कुछ लिस्टिंग्स होती हैं, एक और बात आप यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ लिस्टिंग्स होती हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सकता है आप कोई और कैटेगरी के अंदर कोई और प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी है उसके अंदर कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है जी कि कंपलसरी है, इसको आप सिलेक्ट करें। तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से जो चीज़ें कंपलसरी हों तो आपके वो प्रोडक्ट के रेलिवेंट डाटा ही होगा, तो आप उस रेलिवेंट डाटा के हिसाब से आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए। आप जब भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप वो आसानी से डाल देंगे, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट डाटा ही पूछ रहा होगा अमेज़ॉन। आपके प्रोडक्ट का इररेलेवेंट डाटा जो कि आपको पता नहीं होगा वो नहीं पूछेगा। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाएंगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स पता होंगी। जो डिटेल्स आपके सामने आती जाएंगी अमेज़ॉन आपसे पूछता जाएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करते रहना है। तो यहाँ पर आपने जी देख लिया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आती है और जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हमने डालने होते हैं। उससे नेक्स्ट जी कीवर्ड्स के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर सर्च टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये डालने लाजमी है आपने। इससे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग का पेज है उसकी SEO बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर आपने जो सर्च टर्म्स हैं, कीवर्ड सर्च टर्म्स, ये आपने लाजमी डालने हैं। ये डालने का क्या तरीकाकार है, सिंपल है। इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप, जैसे मैं किचन मैट यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इस तरह से आपने सिंपली डालना होता है और ये स्मॉल लेटर्स के अंदर डालने होते हैं आपने।
तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये क्रिएट किस तरह करते हैं, अगेन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, एसईओ किस तरह होती है, उसके अंदर सर्च टर्म्स बनाने का तरीका कार बताया हुआ है। तरीका आप वहाँ से सीखें, और जो एंटर करने का तरीका है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पर डालने को मिलेंगी। ये कीवर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर सर्च टर्म्स डालने को मिलते हैं। तो बहुत सी जगह होती है जहाँ पर बहुत सी ऐसी लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जेनेरिक कीवर्ड्स भी लिखने को मिलेगा आपको कि जेनेरिक कीवर्ड्स डालें। तो जो अगर जेनेरिक कीवर्ड्स लिखा हो, सर्च टर्म्स लिखा हो, सबका एक ही मतलब है कि आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स डालने हैं जो भी आपके सर्च टर्म्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने मोर डिटेल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। ये भी इन्फॉर्मेशन कोई भी कंपलसरी नहीं है, आपने डालनी है डालें, नहीं डालें ना डालें। जैसे कि यहाँ पर पैकेज डायमेंशंस लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है, आपके अपनी पैकेज की डायमेंशंस डालना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी आपने पैकेज बनवाया होगा आपके पास आपके पैकेज की इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप अपने पैकेज की इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप कोई ऐसी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, किसी ऐसे कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपको अमेज़ॉन कहे जी कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, लाजमी है, और यहाँ पर साथ में छोटा सा स्टार भी बनाओ। तो आप इस डाटा को डाले बगैर लिस्टिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। लिस्टिंग क्रिएशन का ये सारा सिलसिला है, जो भी आपको चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डालनी है ये आपकी प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे ये यहाँ पे पैकेज वेट, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या है, तो ये आपके प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, तो जो भी अमेज़ॉन आपसे कंपलसरी डाटा पूछ रहा होगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि अमेज़ॉन आपको कोई ऐसी चीज़ पूछ ले जो कि आपको पता ना हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो जब आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना शुरू करेंगे तो आपको सारा डाटा समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इस लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्टिंग क्रिएट करना बहुत आसान काम है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दें, A to Z सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, तो यहाँ पर आप सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करते साथ ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे अपनी लिस्टिंग को। और कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर शो होगी, किस तरह से शो होगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको वेरिएशंस वाला पार्ट समझा दूँ। तो अब हम यहाँ पे वेरिएशंस वाले पार्ट को देख लेते हैं कि वेरिएशंस अगर हमें क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से क्रिएट करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कोई 2-3 वेरिएशंस क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हमने वेरिएशंस किस तरह से क्रिएट करनी है। तो वेरिएशंस अगर आपकी हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरी वेरिएशंस जो हैं वो 3 वेरिएशंस हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन। तो हम यहाँ पे वेरिएशंस के पार्ट को यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे यस। तो यहाँ पर वो आपसे पूछा है कि आपकी वेरिएशंस किस टाइप की हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर सेलेक्ट करने, वरना आप ये वेरिएशंस का अलग से पूरा पार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर आप जाकर वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपने वेरिएशंस बनानी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं देना। प्रोडक्ट आईडी कहाँ देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वेरिएशंस बनानी हो। अगर आपने सिंपल लिस्टिंग बनानी है, सिंपल सिंगल लिस्टिंग बनानी है, आपकी वेरिएशंस नो है, कोई वेरिएशन नहीं है, फिर आपने प्रोडक्ट आईडी यहीं पे देनी है, यहीं पे आपने यूपीसी सेलेक्ट करना है, यहीं पे आपने अपना यूपीसी का नंबर दे देना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी वेरिएशंस हैं यस, फिर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं देनी, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने कहाँ पर देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली वेरिएशंस के पार्ट के ऊपर जाएंगे। वेरिएशंस के पार्ट के ऊपर जाने के बाद आप कहते हैं जी कि मेरी फॉर एग्जांपल कलर की वेरिएशन है, मेरे जो किचन मैट हैं वो 3 कलर्स के हैं, वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। तो यहाँ पर आप सिंपली कलर की वेरिएशन वाले पार्ट को इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपने जो कलर्स की वेरिएशंस हैं वो क्रिएट करें। तो कलर्स की वेरिएशंस किस तरह से क्रिएट करनी है, यहाँ पर मैं सिंपली आता हूँ और आके लिखता हूँ जी वाइट। तो मैंने यहाँ पर वाइट लिखा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है जी कि मैं एक और वेरिएशन डाल सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 3 वेरिएशंस डालने वाला हूँ कलर की, वाइट, उसके बाद ब्लैक और उससे नेक्स्ट ब्राउन। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन लिख दिया। अगर आपकी उससे भी आगे कोई
है, मतलब यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, चलें जी मेरा रेड भी है, तो उससे आगे भी डाल सकते हैं। मतलब जितनी वेरिएशन है वो आपको ये ऑप्शन देता जाएगा आगे के आगे। तो ये 4 वेरिएशंस मेरी बन गई। इसको मैं ऐड वेरिएशन करता हूँ। तो ऐड वेरिएशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने मेरी वेरिएशंस क्रिएट कर देगा। इसने जो है मेरी वेरिएशंस को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे वाइट की वेरिएशन ये, उसके बाद ये ब्लैक की, ये ब्राउन, ये रेड। तो वेरिएशन शो किस तरह होती है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये हमारा जो है लिस्टिंग है हमारे, और उसके अंदर अगर आप आएँ यहाँ पे कलर की वेरिएशन ब्लैक, ब्राउन, चॉकलेट, ग्रीन, ग्रे, रेड, ठीक है। तो ये हमारी वेरिएशंस हैं, इस तरह से शो हो रही होंगी। तो क्रिएट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर वाइट की वेरिएशन के अंदर आप सिंपल आएंगे, सेलर SKU जो मैंने आपको बताया था, निकनेम जो देना है निकनेम देंगे, प्रोडक्ट ID, यहाँ पर आपने UPC देना है, यहाँ पर आपने ये आना है, इसका UPC सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना जो भी आपका कोड है 12 डिजिट्स का वो कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इस बात को देखें कि हर एक वेरिएशन का अलग से हमें UPC डालना पड़ेगा। मतलब कि जितनी वेरिएशंस बनेंगी उतने UPC हमें यहाँ पर यूज़ करना होंगे। यहाँ पर फिर से हम UPC सिलेक्ट करेंगे, फिर से कोड डालेंगे, फिर हम यहाँ पर न्यू UPC सिलेक्ट करेंगे, न्यू कोड डालेंगे। तो यहाँ पे फिर से UPC सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोड डालेंगे। मतलब 4 डिफरेंट UPC यूज़ करना होंगे हमें यहाँ पर लिस्टिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारी लिस्टिंग के 4 वेरिएशंस हैं। हर वेरिएशन का एक UPC होता है, एक UPC चाहिए होता है उसको क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली जैसे कि यहाँ पर आइटम कंडीशन जो है, आइटम कंडीशन जहाँ पर आपने देनी है न्यू, ठीक है। तो हम FBA कर रहे हैं तो हर आइटम की जो कंडीशन है वो न्यू होगी। आप सब की यहाँ पर न्यू करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद जो प्राइस है वो हर एक जो लिस्टिंग के अंदर जो आपकी वेरिएशंस है, हर एक वेरिएशन की आप प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप वाइट को सेल करना चाहें $22 की, तो आप यहाँ पे $22 लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक वेरिएशन जो है वो $20 की सेल करना चाहता हूँ तो $20 लिख दें। ब्राउन वेरिएशन अगर आप सेल करना चाहते हैं 15.50 की तो 15.50 लिख दें। और रेड वेरिएशन अगर आप सेल करना चाहते हैं लेट्स सपोज $17 की तो $17 लिख दें। और अगर आप ये सारी जो वेरिएशंस है वो सेम प्राइस में सेल करना चाहते हैं, मतलब $22 की फॉर एग्जांपल सेल करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे जी कि सब की प्राइस जो है वो सेम भी रख सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। आप सबकी प्राइस इस तरह से सेम कर दें तो सबकी प्राइस सेम शो होगी। तो इस तरह से जी आप अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं वेरिएशंस के साथ। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं जी कि आपको साइज़ की वेरिएशन या मटेरियल की वेरिएशन क्रिएट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ये साइज़ की वेरिएशन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने शो हो रहा है, ये 0.40 इंच और उसके सामने ये सारी 7 मज़ीद और भी डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह। ये सारी डायमेंशंस जो है, अगर आप साइज़ की वेरिएशंस क्रिएट करना चाहते हैं साथ में, तो आप सिंपली यहाँ पे साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और साइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी वेरिएशंस का जो साइज़ है वो आप इस तरह से नंबर के अंदर दे सकते हैं। तो जो भी आपका साइज़ है वो आप यहाँ पे दें। एक वेरिएशन हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, जैसे मैंने आपको कलर की वेरिएशन सिखाई, इसी तरह से आप सिंपली यहाँ पर साइज़ की वेरिएशन भी बना सकते हैं। तो ये आ जी सिंपल तरीका, यहाँ पर आप इस तरह से कंप्लीट करें वेरिएशंस को। और वेरिएशन कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको ये आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, जो कि ये वाला पेज है। इस पेज के ऊपर आने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि यूर लिस्टिंग इज़ बीइंग क्रिएटेड, दिस प्रोसेस में टेक अप टू 30 मिनट्स। उसके आगे का ये डिटेल्स वगैरह ये आपके काम की नहीं है, बस आपने इतना देखना है कि दिस प्रोसेस में टेक अप टू 30 मिनट्स, 30 मिनट लगेंगे आपकी लिस्टिंग को। और उसके बाद आपकी लिस्टिंग जो है आपको अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा और आपकी जो लिस्टिंग है वो 30 मिनट के बाद क्रिएट हो जाएगी। मतलब 30 मिनट के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आप अपनी लिस्टिंग को चेक कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग जो है वो किस तरह है, कहाँ पर शो हो रही होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी इस पेज के ऊपर जो लिस्टिंग्स वगैरह है वो क्रिएट हुई हैं। इस पेज के ऊपर आने का तरीकाकार क्या है जी कि यहाँ पर आप सिंपल ये जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप ये इन्वेंट्री वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज FBA इन्वेंट्री। तो इन दोनों के ऊपर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो आपकी लिस्टिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर मैनेज FBA इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये मुझे इस पेज के ऊपर ले आया। इस पेज के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जी कि 2 लिस्टिंग्स हमारे सामने शो हो रही हैं, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। इनएक्टिव वाली मैंने अभी बनाई है, जो मैं आपको डिटेल्स वगैरह भी बता के हटा हूँ, उसी डिटेल्स के साथ मैंने इनएक्टिव लिस्टिंग है जो ये अभी क्रिएट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबल है वो 0 है, मतलब कि 0 यूनिट इस के अंदर पड़ा हुआ है, इस लिस्टिंग के अंदर कोई यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनएक्टिव इस वजह से, तो ये इसके नीचे आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। तो आपको ये बता भी रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक की वजह से ये लिस्टिंग जो है वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है इसका। और अगर यहाँ पर आप देखें कि नेक्स्ट लिस्टिंग जिसको मैं अभी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर ये एक्टिव शो हो रही है। एक्टिव क्यों है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवेलेबल के अंदर इसके 251 यूनिट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि इस लिस्टिंग की जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, तो इस वजह से ये लिस्टिंग एक्टिव शो हो रही है। और इसके अलावा ये वाली जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, ये मैंने साइड डिटेल्स जहाँ पे हाइड की हुई है, वो इसकी रीज़न ये है कि ये लिस्टिंग जो है वो मेरी अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग हो रही है, और जो भी ये मैं अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ ये सारा मेरे यूज़ में है, और इस वजह से मैं यहाँ पर साइड डिटेल्स वगैरह जो हैं वो मैं हाइड की हुई हैं ताकि मेरी जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली आप यहाँ पर आकर अपनी जो भी लिस्टिंग्स आपने क्रिएट की होती हैं तो यहाँ पर आकर आप उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।